तो आज अपन बात करने वाले थॉर वर्सेस सुपरमैन की। एंड इस बैटल को मैंने मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हम पहले देखेंगे कि मूवीज में कौन ज्यादा पावरफुल है, फिर हम इनके कॉमिक्स के बेस फॉर्म को कंपेयर करेंगे, एंड एट लास्ट अपन देखेंगे कि इनके कॉमिक्स के मोस्ट पावरफुल फॉर्म में से ज्यादा पावरफुल कौन है। एंड मैं इनके मूवीज और कॉमिक्स के ओरिजिन की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा और वो लगभग सभी को पता है। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सुमड़ी में इनकी पावर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। थॉर की बात करें तो इसकी मेन पावर है लाइटनिंग मैनिपुलेशन और लो लेवल पर ओडिन फोर्स भी यूज कर लेता है कभी कभी। और सुपरमैन की बात करें तो इसकी मेन पावर्स है हीट विजन, कोल्ड ब्रेथ, सुपर हियरिंग और एक्सरे विजन, जिसमें लेड को छोड़ के किसी भी चीज के आर पार देख सकता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो मूवीज में सुपरमैन के में ज्यादा फीट्स नहीं दिखे हैं। इसने एट मैक्स लेवल पर एक शिप को पुल किया है और मदर बॉक्सेस को अलग किया है, लेकिन इस एस्पेक्ट में थॉर के पास काफी इंप्रेसिव फीट है। जैसे कि उसने न्यूट्रॉन स्टार की रिंग्स को मूव किया जिसका वजन कम से कम एक मून के बराबर तो था ही। एंड इसने सिर्फ ट्रेनिंग के लिए गार्डियंस के शिप को अपोजिट डायरेक्शन में खींचा है और गार्डियंस इसी शिप से वार्म होल बना के ट्रेवल करते हैं, जिसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। एंड थॉर ने इस शिप को अपोजिट डायरेक्शन में पुल किया है, जिसके लिए कई लाखों न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ती है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सुपरमैन एक न्यूक्लियर बॉम्ब से मरते मरते बचा था और मर ही जाता अगर सन के रेडिएशन के कांटेक्ट में नहीं आता तो। पर यहाँ पर थॉर ने पावर स्टोन के टच को सर्वाइव किया, जिसके टच से सेलेस्टियल्स प्लैनेट को उड़ा दिया करते थे, और उसने न्यूट्रॉन स्टार की हीट को भी डायरेक्टली झेला, जिसका टेम्परेचर 1.6 मिलियन डिग्री सेल्सियस से 4.6 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो क्लियरली थॉर की ड्यूरेबिलिटी सुपरमैन से वे मोर ज्यादा है। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस तो सुपरमैन के फास्टर है क्योंकि वो फ्लैश की बराबरी कर चुका है रेस में, एंड फ्लैश को डिटेक्ट भी कर चुका है उसको मूव करते हुए देख के। थॉर 1500 साल का है और उसका बैटल एक्सपीरियंस भी सुपरमैन से कई ज्यादा है। ऑल्सो वेपन्स का एडवांटेज भी थॉर के पास होगा क्योंकि उसके पास म्योलिन और स्टॉर्म ब्रेकर है, एंड स्टॉर्म ब्रेकर से तो थॉर सेकंड्स में हील हो सकता है, जैसा उसने इन्फिनिटी वॉर में किया था जब वो न्यूट्रॉन स्टार से बैडली इंजर्ड हो गया था। एंड वो इससे टेलीपोर्ट भी कर सकता है। फीट्स में भी सुपरमैन ने अकेले से स्टेपनवोल्फ और जॉर्ड को हराया है, पर थॉर ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में एक सिटी से लेकर लव एंड थंडर में मून तक को डिस्ट्रॉय किया है। एंड उसने थेनोस, वीकेंड सर्टर, हल्क, लोकी और आर्मीज को अकेले हराया है। फाइट स्टार्ट करे तो सुपरमैन के हीट विजन का थॉर पर कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसका टेम्परेचर सिर्फ 5000 डिग्री सेल्सियस है। थॉर ने हल्क के पंचेस खा रखे हैं तो सुपरमैन के पंचेस को भी सही लेगा। वो सुपरमैन के कोल्ड ब्रेथ को अपनी लाइटनिंग से काउंटर कर सकते हैं। स्टॉर्म ब्रेकर से सुपरमैन को ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर सकते हैं जहां दूर दूर तक येलो सन का नामो निशान ना हो, या फिर रेड सन में भी टेलीपोर्ट कर सकता है, जिसके कांटेक्ट में आते ही सुपरमैन वीक होना शुरू हो जाता है। ओवरऑल मूवीज में ज्यादा दिखने की वजह से थॉर के पास बेटर फीट्स एंड मेरे ख्याल से 10 में से 8 बार सुपरमैन से जीत जाएगा। वो 2 बार इसलिए हार सकता है क्योंकि अगर सुपरमैन ने किसी तरह स्टॉर्म ब्रेकर ले लिया थॉर से तो वो अपने सुपर स्पीड का यूज करके थॉर को मार सकता है, पर ये काम आसान तो कतई नहीं है। चलो मूवीज की महाभारत के बाद अब कॉमिक्स की रामायण शुरू करते हैं। यहाँ मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 2 इंसिडेंट्स बताऊंगा जिससे तुम्हें कॉमिक्स का क्लियर विनर मिल जाएगा। पहला इंसिडेंट तब का है जब मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर हुआ था और उसमें थॉर और सुपरमैन की फाइट हुई थी जिसे सुपरमैन ने जीत लिया था। एंड दूसरा इंसिडेंट डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली ये प्रूव करते कि कैसे सुपरमैन कॉमिक्स में थॉर से ज्यादा पावरफुल है। अब तुम सेंट्री को तो जानते ही होगे, और अगर नहीं जानते तो अभी के लिए बस इतना समझो कि इसकी पावर्स डिट्टो सुपरमैन जैसी ही है। एंड जब थॉर के बेस फॉर्म की इससे लड़ाई हुई थी तो वो थॉर से जीत गया था, तो हम ये कह सकते हैं कि सुपरमैन भी थॉर से जीत जाएगा। अब एट लास्ट ये देख लेते कि थॉर और सुपरमैन की कॉमिक्स के मोस्ट पावरफुल फॉर्म में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो सुपरमैन की मोस्ट पावरफुल फॉर्म है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और थॉर की मोस्ट पावरफुल फॉर्म का नाम है रून किंग थॉर। एंड इस बैटल में हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। तो हुआ ये था रून किंग थॉर की स्टोरी लाइन में कि थॉर ने कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ बीइंग्स का एसगार्ड से कनेक्शन तोड़ दिया था जो कि ओडिन के भी गॉड्स माने जाते हैं। एंड कई जगह पर तो इन्हें आउटवर्सल भी बताया गया है, मतलब ओमनीवर्सल लेवल के कैरेक्टर। लेकिन रून किंग थॉर की स्टोरी लाइन में अभी तक हमें इसका कंफर्मेशन नहीं मिला, ना कि मार्वल ने खुद आके इसका कंफर्मेशन दिया कि ये बीइंग्स आउटवर्सल बीइंग्स थे। तो अगर तो ये बीइंग्स आउटवर्सल बीइंग्स सही में थे तो थॉर इजीली जीत जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि रून किंग थॉर को इतनी ज्यादा बड़ी फीट मार्वल वाले देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो रून किंग थॉर हार जाएगा क्योंकि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की मेन पावर है प्लॉट मैनिपुलेशन, मतलब उसे उसका अपोनेंट को हराने के लिए जो पावर चाहिए होगी वो पावर उसे मिल जाएगी। एंड ऑल्सो ये इजीली मल्टीवर्स को फॉर्म या डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड जैसा मैंने कहा कि अगर थॉर ने जिस बीइंग्स को हराया था अगर वो आउटवर्सल बीइंग्स नहीं थे तो मेरे ख्याल से यहाँ सुपरमैन जीत जाएगा। लेकिन ये तो मेरा ओपिनियन था। तुम्हारे ख्याल से दोनों में से कौन मोर पावरफुल है कमेंट करो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ये जानने के लिए कि कैसे डॉक्टर डूम मल्टीवर्स सागा का मेन विलन है, या फिर क्या होता अगर सिविल वॉर में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच में फाइट नहीं हुई होती, उसका मार्वल के फ्यूचर पर क्या इंपैक्ट पड़ता। पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।